हेलो दोस्तों, आज आप सभी को फिर से हमारे चैनल में स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए आज हम फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को सुनते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉटनेट जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात को 11 बजे के बाद कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता है। उसके अंदर जाने से तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता है। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात को 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वह जिंदा बचता नहीं है। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी दीवार की एक सीमा है, मतलब भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवार के आगे नहीं जा सकते। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो पूरी शक्ति उस सब कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले और ना ही उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वह डेहरा कब्रिस्तान के पास ही में रहने वाले गांव के मुकेश नाम की साथ घटित घटना है। जब यह कहानी में उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम अनिल है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी है जिसमें एक घोड़े को जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम 7 बजे थे। मैं अपने घर पर था, तभी राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर कुछ खेत हमारे गांव में थे जिनके कारण वह वहां आते रहते थे। राजू ने अपने पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में काट कर रखी हुई है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने भी बोल दिया, यह सोचा कि रात को 11 बजे से पहले आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, घास लौट करने में काफी समय लग गया था, इसीलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में 10 बज गए थे और घास से टांगा नीचे करने में काफी समय लग गया था। इसीलिए ही वजह से राजू मुझे बार बार अपने घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि गांव में हमारे गांव से बस एक ही रास्ता था, डेरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मानने को कहा, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते और न मेरे पास कोई फोन था और न ही मेरे घर वाले के पास कोई फोन था। मेरे घर में दो छोटे छोटे बच्चे, बीबी और माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था। जब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ, मैं अपनी घाटी के समय देखा तो रात में 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौटने जाने का मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे आया था कि मुझे लगा कि कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर मैंने जब घोड़े को आगे बढ़ा रहा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था टांगे में भी वजन बढ़ते रहे थे। अब मैं पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अपना समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग के आगे थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने लगा। जैसे जैसे मेरी बीड़ी खत्म होती गई दूसरी जला लेता। ऐसा लगता करते करते बीड़ी खत्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने कंबल उठा और उसे भी उतार कर मैंने आग लगा दी। आग खत्म होने वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग भी खत्म होने वाली थी। पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दिया।
जान बचाने के लिए कुछ भी तो करना ही था, इसीलिए मैंने अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म हो गए, पर मैंने अपने पैजामे को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरे पास एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा कि एक बड़ी सी भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वह वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से भी मैं कभी उस रास्ते से नहीं जाता हूँ। ये एक सच्चा घटना पर आधारित कहानी है दोस्तों। ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर अब आपको साथ भी अगर ऐसा दुर्घटना हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहाँ पे हुआ है सो भी बताएं।